गोधरा अग्निकांड की तपिश 24 घंटे के भीतर पूरे गुजरात में महसूस की जाने लगी। 24 घंटे के भीतर 28 फरवरी 2002 को इसी गुलबर्गा सोसाइटी में अहमदाबाद में ऐसी वारदात हुई जो नरेंद्र मोदी को जांच के दायरे में ले आई। 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के सामने पेश होना पड़ा, लेकिन इतिहास गवाह है कि अदालत की हर जांच में नरेंद्र मोदी बेदाग साबित हुए। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए आग, रेपरकशंस ऑफ रॉयट। अट्ठाईस फरवरी 2002 पुलिस कंट्रोल रूम अहमदाबाद। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। पुलिस कंट्रोल रूम में शांति थी। अहमदाबाद के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर एम.के. टंडन भी मौजूद थे। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। बारी बारी से कई इलाकों से फोन आने लगे। पुलिस के वायरलेस सेट पर डरावने मैसेज आने लगे। कहीं से आगजनी का मैसेज था, कहीं से खून खराबे का। अहमदाबाद के नरोदा, बापूनगर, पालड़ी, वेजलपुर, रानीप में बवाल हो गया था। मौके पर पुलिस वाले कंट्रोल रूम से मदद मांग रहे थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ के पास जितनी भी फोर्स थी सब भेज दी गई, लेकिन एक ही घंटे में हालात इतने खराब हो गए कि मदद के फोन पर पुलिस कंट्रोल रूम सहम जाता। पुलिस कम पड़ी तो स्टेट रिजर्व फोर्स बुलाई गई, लेकिन जब तक स्टेट रिजर्व फोर्स पहुंची, अहमदाबाद की एक सोसाइटी जलकर खाक में मिल गई। ये गुलबर्ग सोसाइटी थी। यहां कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी रहते थे, जिन्होंने उग्र भीड़ पर फायरिंग कर दी थी। जिसके बाद दंगाइयों ने पूरी सोसाइटी जला डाली। गुलबर्ग सोसाइटी के दंगे में एहसान जाफरी की भी जान चली गई। जिसके बाद एहसान की पत्नी जकिया जाफरी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए कि उनकी मदद नहीं की गई। साल 2006 में जकिया ने गुजरात पुलिस के महानिदेशक से नरेंद्र मोदी समेत कुल 63 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की। इसके बाद जकिया ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की। 2007 में हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। यहां से हुई गुलबर्ग दंगा केस में तीस्ता सीतलवाड़ की एंट्री। गुजरात दंगा पीड़ितों की मददगार बनकर तीस्ता ने मोदी विरोध की मुहिम शुरू की। 2008 में जकिया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए पहले से गठित एसआईटी को मामले की जांच के आदेश दिए। 2012 में एसआईटी ने अहमदाबाद की निचली अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 8 फरवरी 2012 को मामला बंद करने के लिए अदालत में रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुकदमेबाजी का आखिरी राउंड 9 दिसंबर 2021 को दायर याचिका से शुरू हुआ, जिसका फैसला 24 जून 2022 को आया और जकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच का भी आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अहमदाबाद पुलिस एक्शन में आ गई। गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और डीजीपी आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया। संजीव भट्ट पहले से जेल में है, जबकि तीस्ता और श्री कुमार को अब गिरफ्तार किया गया। तीस्ता सीतलवाड़ पर दंगा पीड़ितों ने जालसाजी और धोखेधड़ी के गंभीर आरोप तक लगा रखे हैं। साल 2013 में अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसाइटी के 12 लोगों ने तीस्ता के खिलाफ जांच की मांग की। तीस्ता पर दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मिली करोड़ों की रकम की धोखाधड़ी के आरोप लगे। साल 2014 में तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। मोदी विरोधी त्रिगुट पर गवाहों को बरगलाने, झूठे सबूत गढ़ने के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करने के आदेश दिए। लेकिन उन विरोधियों का क्या, जिन्होंने गुजरात दंगे की आग पर सियासी रोटियां सेंकी?
नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को इस साजिश से दूर रहने के लिए वक्त रहते आगाह किया। देखिए नरेंद्र मोदी कभी दंगे के आरोप पर बैकफुट पर क्यों नहीं गए। हम 5 करोड़ गुजरातियों की एकता का संदेश गुजरात के गांव-गांव लेकर के घूम रहे हैं। हम 5 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान के लिए चीख-चीख करके बोल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग वोट की राजनीति में पड़े हैं। सत्ता भूख इतनी तीव्र हो गई है कि वो मृतात्माओं के शरीर गिन करके अपनी मतपेटियों को भरना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को चेतावनी देना चाहता हूं। निर्दोषों के रिमोट पर खेल करके गोधरा से गांधीनगर जाना संभव नहीं है। ये भाषण गुजरात गौरव यात्रा में दिया गया। गुजरात दंगे के बाद कुछ महीने ही गुजरे थे। गुजरात में चुनाव भी होने थे। जिन नरेंद्र मोदी पर दंगा कंट्रोल ना कर पाने के आरोप लग रहे थे, वो विरोधियों के गोधरा के रास्ते गांधीनगर जाने के अरमानों को 5 करोड़ गुजरातियों के लिए खौफनाक बता रहे थे। गुजरात दंगे पर नरेंद्र मोदी का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था। रत्ती भर भी दोषी तो सरेआम फांसी। अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने दंगे पर माफी मांगने वालों की टोली को तवज्जो नहीं दी। त्रिकुट किरदारों के उगले विष को नरेंद्र मोदी 20 साल तक पीते रहे। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बार आया है। मोदी जी जीत कर बार आए हैं। 2 दशक के मौन के बाद नरेंद्र मोदी के दर्द को गृहमंत्री ने देश से साझा किया है, जिसके कुछ चैप्टर बेहद सनसनीखेज हैं।